The conscious repetition of information in order to maintain it in memory is called. Conscious repetition, information की conscious repetition को हम क्या कहते हैं? Correct answer is B, rehearsal. Next question is retroactive interference involves the disruption of dash. Correct answer is C, retrieval. Performance of an earlier task is interfered with by the learning of a second, more recent task in dash. Correct answer is D, retroactive inhibition. 1 is a bun, 2 is a shoe, 3 is a tree, 4 is a door. This is part of dash method of improving memory. ये कौन सा मेथड है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए? करेक्ट आंसर इज डी, पेज वर्ल्ड. पेज वर्ल्ड के बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिप ऑफ टंग फिनोमिना इज ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन डैश. टिप ऑफ टंग फिनोमिना जो है वो किस डिफ़िकल्टी में है? करेक्ट आंसर इज सी, रिट्राइवल. Which memory hold a large amount of information for about 2 seconds? कौन सी मेमोरी 2 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को जो है होल्ड कर सकती है? करेक्ट आंसर इज बी, इहोकिक मेमोरी. स्टोरेज इज कॉल्ड. मेमोरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, रिट्राइवल. द मेथड ऑफ लुकाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ. मेथड ऑफ लुकाई किसकी एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर इज सी, ए निमोनिक. ये एक निमोनिक की एग्जांपल है. लास्ट लेक्चर में हमने निमोनिक डिवाइसेस के बारे में भी स्टडी किया था. ये कितनी टाइप्स की जो निमोनिक डिवाइसेस हैं वो होते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू डिसिमिलर एटम लिस्ट, ए सिमिलर एटम लिस्ट इज. डिसिमिलर एटम लिस्ट के मुकाबले में सिमिलर लिस्ट एटम जो हैं, करेक्ट आंसर इज ए, मोर डिफ़िकल्ट टू लर्न. इनको लर्न करना ज़्यादा मुश्किल होता है. द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग रेफर टू. इनकोडिंग प्रोसेस किसको रेफर करता है? करेक्ट आंसर इज सी, गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी. मेमोरी से इंफॉर्मेशन को हासिल करने को. दोज एटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज. वो चीज़ें जो जिनके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो क्या होती हैं? करेक्ट आंसर इज सी, इन द मिडल ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट. एक लंबी लिस्ट हो, उसके दरमियान में जो चीज़ें होंगी उनके भूलने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं. द प्रोसेस बाय विच स्टिमुलस इज अटेंडेड टू, आइडेंटिफाइड, स्टडीड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेमोरी इज कॉल्ड. करेक्ट आंसर इज सी, इनकोडिंग. इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, स्टडी किया जाता है और उसको इनकॉर्पोरेटेड, उसकी जो इनकॉर्पोरेशन है वो की जाती है. फॉरगेटिंग दैट अकर सोली एज ए फंक्शन ऑफ ए पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड. फॉरगेटिंग जो है अगर पैसेज ऑफ टाइम से हो, वक्त गुजरने के साथ साथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, डिके. जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो आपके जहन में होती हैं, जो आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको भूलती जाती हैं. वो चीज़ें जो आप भूल रहे हैं उसको हम डिके कहते हैं. द मेमोरी दैट होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज. मेमोरी जो बहुत ही कम अरसा के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ ए, सेंसरी मेमोरी. The memory store that has decay time of about 250 millisecond is called. मेमोरी जिसका डिके टाइम जो है यानी कि ख़त्म होने का टाइम जो है 250 मिलीसेकंड है, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज डी, आइकॉनिक मेमोरी. The earliest study of verbal learning and rote memory were conducted by. अर्लीस्ट स्टडी जो जिसमें जो वर्बल लर्निंग और रोड मेमोरी जो है वो किसने की थी? सबसे पहली जो तहकीक कह लें या स्टडी कह लें वो किसने की थी? करेक्ट आंसर इज़ डी, एबनगस. एबनगस एक जर्मन जो है वो साइकोलॉजिस्ट था. आइकॉनिक मेमोरी डिकेज अंडर 2 सेकंड फॉर द डैश. आइकॉनिक मेमोरी की डिके जो है 2 सेकंड के अंदर अंदर होती है. कहाँ से? करेक्ट आंसर इज डी, सेंसरी रजिस्टर से.
An ability to learn new information and form new long-term memory is called. न्यू इंफॉर्मेशन को सीखना और लंबे अरसे तक जो है न्यू मेमोरी को करना क्रिएट करना, इसको हम कहते हैं. करेक्ट आंसर इज डी, इम्प्लिसिट एमनीशिया. इसको हम इम्प्लिसिट एमनीशिया कहते हैं. The theory of forgetting that stresses the similarities of atoms in the memory is dash. चीज़ों को भूलना सिमिलैरिटी के लिहाज से उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, इंटरफेरेंस. अगर दो सिमिलर चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको भूल जाएं. चिल्ड्रन लर्निंग द अल्फ़ाबेट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ. बच्चे जो अल्फ़ाबेट सीखते हैं और वो किसकी एक आम शक्ल है? करेक्ट आंसर इज़ ए, सीरियल लर्निंग की. ये सीरियल लर्निंग की एक किस्म है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जब सीखते हैं वो सपोज करें ABC, ए से शुरू होकर Z तक एक सीरियल के लिहाज से वो सीखते हैं. आइकॉनिक मेमोरी रेफर टू. आइकॉनिक मेमोरी किस से मुंसलिक है? करेक्ट आंसर इज डी, विजुअल सेंसरी मेमोरी. आइकॉनिक मेमोरी जो है वो विजुअल सेंसरी मेमोरी से मुंसलिक है. मेमोराइज बाय रोट, दैट इज रिपोर्टिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अंटिल इट लर्न. किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करना बार बार के ताकि वो आपको मेमोराइज्ड हो जाए, आपको याद हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, मेंटेनेंस रिहर्सल. तो मेंटेनेंस रिहर्सल के बारे में आपने याद रखना है कि जब आप किसी भी चीज़ को लर्न चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ये मेंटेनेंस रिहर्सल में आता है. According to Craig and Lockhart, which of following levels of processing would result in highest recall of information? Correct answer is C, semantic. Semantic जो है ये सबसे ज़्यादा रिकॉल जो है वो देता है, रिजल्ट देता है. सीमेंटिक के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में भी काफ़ी तफसील के साथ स्टडी किया था, तो आप काइंडली उस लेक्चर को भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. A woman met a car accident and after recovering she cannot remember event right before the crash. It is called. एक औरत जो है वो उसका कार एक्सीडेंट होता है और रिकवर होने के बाद वो क्रैश होने से बिल्कुल पहले का इवेंट जो है वो याद नहीं रख पाती. इसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, रिट्रोग्रेड एमनीशिया. इसको रिट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं. A brain tumor in the hippocampus of the brain would impair a person's ability to learn new things while leaving their old memories intact. This condition is known as. एक ब्रेन ट्यूमर जो कि न्यू चीज़ों को याद रखने में तो डिफ़िकल्टी महसूस करता है, लेकिन जो पहले से चीज़ें मेमोरीज स्टोर्स हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आती. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, एंट्रोग्रेड एमनीशिया. इसको एंट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं. इहोकिक मेमोरी रेफर टू. इहोकिक मेमोरी किससे मुंसलिक है? करेक्ट आंसर इज डी, ऑडिटरी परसेप्शन. ऑडिटरी परसेप्शन. Which of the following theorists invented the concept of method of saving? कौन से theorist ने सेविंग का जो मेथड है वो इन्वेंट किया था? करेक्ट आंसर इज डी, एबनगर्स. एबनगर्स ने जो है सेविंग का मेथड जो है वो इन्वेंट किया. एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी आर ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कॉल्ड. दिमाग का वो एरिया जहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, हाइपोकैम्पस. उसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं. एडिटिक मेमोरी इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन. एडिटिक मेमोरी ज़्यादातर कहाँ मौजूद होती है? करेक्ट आंसर इज बी, ज़्यादातर बच्चों में ये मौजूद होती है. करेक्ट आंसर इज सी, चिल्ड्रन. सेविंग मेथड डेवलप्ड बाय एबन गिव्स to measure memory performance was an earlier form of measuring dash. ये किसकी फॉर्म थी? करेक्ट आंसर इज सी, इम्प्लिसिट मेमोरी. ये इम्प्लिसिट मेमोरी की
ये कोई परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये उसकी पहली शक्ल थी। निमोनिक्स क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव मेमोरी। निमोनिक के बारे में हमने पहले लेक्चर्स में भी स्टडी किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो निमोनिक्स से मुतल्लिक हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से याद करें। ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अभी आपके अपनी स्क्रीन पर ये 6 तरह की जो निमोनिक डिवाइसेस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। Which of the following is not specifically an aid to retention? इनमें से कौन सी रिटेंशन की स्पेसिफिकली ऐड नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स रिटेंशन की एक Associating a list of atoms you need to remember with a sequence of specific places is called. Correct answer is the C, the method of Lukai. Which type of memory is being tested when you take a multiple choice test? जब आप multiple choice test MCQs का टेस्ट देते हैं, उस Which type of memory is being tested when you are take a multiple choice test? जब आप multiple choice test देते हैं तो आपकी कौन सी मेमोरी टेस्ट की जाती है? करेक्ट आंसर इज बी, रिकग्निशन। इसमें रिकग्निशन की जो मेमोरी है वो टेस्ट की। In classical conditioning, the relationship between the conditioned stimulus and the conditioned response is, correct answer is A, learn। कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स में जो रिलेशनशिप है वो लर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग? इनमें से कौन सी किस्म एसोसिएटिव लर्निंग की एक किस्म है? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये तीनों तरह की एसोसिएटिव लर्निंग की फॉर्म्स हैं। The highest and most consistent rate of response is produced by schedule. Correct answer is B, variable ratio. Thank you so much for watching this video. Hopefully we will see you again in next lecture coming soon. Stay tuned and subscribe channel if you don't have, and press the bell icon.